तो यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 27 डिग्री, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। तो हमें यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी और उसके उस तीन एंगल में गिवन है। तो हमें ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। तो हम अगर इस सर्कल को कुछ ऐसा रखें तो हम यहाँ एक सेगमेंट देख सकते हैं, ये जो कि एंगल सेगमेंट डी सी, ठीक है। इसके ऊपर तीन सर्कल है, मतलब दो इसके ऊपर ट्राइंगल बन रहे हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये कुछ ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी, दूसरा ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी डी। सो हमें एक वो थ्योरम पढ़ी है कि सेम सेगमेंट पे जो ट्राइंगल्स होते हैं इनके जो अपर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल यहाँ 27 डिग्री है तो ये एंगल हमारा 27 डिग्री हो जाएगा। इससे मैं आऊँगा डी बी सी समझ में आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इन ट्राइंगल बी बी सी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग? रीज़न हमें लिखना है सेम सेगमेंट। और कौन सी है? डी सी। इससे हमें हमारा एंगल डी वी सी पता चल के जो कि है 27 डिग्री। अब आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए जो कि एंगल डी सी बी, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें थर्ड पार्ट निकालना पड़ेगा। इसलिए थर्ड पार्ट पहले करेंगे जो कि एंगल सी ए बी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्राइंगल ए बी डी है उसमें हमें दो एंगल गिवन हुए हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे एक थ्योरम लगा लेंगे एंगल डी ए बी फाइंड करने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल डी ए बी एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका थ्योरम क्या होती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहला एंगल बी डी ए हमें गिवन है 33 डिग्री, फिर एंगल डी ए बी तो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल ए बी डी हमें जो गिवन है वो है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। हम इनको प्लस करेंगे, एंगल डी ए बी प्लस तो एंगल डी ए बी ये इधर माइनस में चला जाएगा, ये आ जाएगा 97 डिग्री। तो हमारा जो एंगल डी ए बी जो कि पूरा हो जाएगा 97 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी ए बी। हो गया है एंगल सी ए बी, ये वाला कुछ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल सी ए बी को निकालने के लिए हमें एंगल डी ए बी से एंगल डी ए सी माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी माइनस एंगल डी ए सी, जो कि होगा 97 डिग्री माइनस 27 डिग्री। आंसर आएगा हमारा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल सी ए बी आ गया 70 डिग्री। और यहाँ पे एंगल डी बी सी आ गई है। तो वो आता है इसका सेकंड पार्ट जो कि एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी तो जैसा कि मैं बताया कि ये वाला एंगल जो पूरा है वो 97 डिग्री है।
तो हमें एक थ्योरम पढ़ी है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, यानी कि एंगल डी ए बी एंड एंगल डी सी बी, इनका सम हमेशा 180 डिग्री है। अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री, ये हमें याद रखनी है। तो इसको पुट करेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एंगल डी ए बी की 97 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी बी ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 97, एंगल डी सी बी आ जाएगा हमारा 83 डिग्री। तो हमने तीनों चीज़ें निकाल दी। पहला पार्ट एंगल डी बी सी जो कि 27 डिग्री आ गया, फिर एंगल डी सी बी जो कि हमारा 83 डिग्री आ गया, फिर एंगल सी ए बी जो कि हमारा 70 डिग्री आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है।